अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑफ नर्वस सिस्टम और ये हमारे पास सेकंड वीडियो है एमसीक्यूज की। नर्वस सिस्टम की फर्स्ट वीडियो में हमने 25 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट के फर्स्ट 25 एमसीक्यूज देख सकते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे रिमेनिंग एमसीक्यूज ऑफ नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंसिस्ट ऑफ टू हेमिस्फीयर। तो हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स है, उसमें जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए, सीरिब्रम। सीरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। लेकिन अगर हमारे पास सीरिब्रम तो लार्जेस्ट है, सीरिब्रम जिसमें एल है तो वो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, लिहाजा आपने कंफ्यूज नहीं होना। सीरिब्रम जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है द हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम आर कनेक्टेड बाय अ थिक बंडल नर्व फाइबर कॉल्ड। कि हमारे पास सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर पे मुश्तमिल होता है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो ये दो हेमिस्फीयर आपस में कनेक्ट होते हैं बंडल ऑफ नर्व फाइबर को नर्व फाइबर से, और इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट लाइज इंफीरियर टू द सीरिब्रम एंड ऑक्युपाइज द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का? वो हमारे पास है सीरिबलम। तो ये आपको हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है, और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सीरिब्रम फर्स्ट लार्जेस्ट है और सीरिबलम जिसमें एल है तो वो हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। अ क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज दैट आर फाउंड इन पेरिफेरी ऑफ द ब्रेन एंड इन द सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कि हमारे पास न्यूरॉन सेल्स बॉडीज जो है जो क्या होती हैं? जो कि ब्रेन की पेरिफेरी में होती है और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में होती है, सेंटर में होती है। तो हमारे पास क्या है? ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ग्रे मैटर। ये आगे भी एमसीक्यूज आ रहे हैं कि हमारे पास ब्रेन में ग्रे मैटर पेरिफेरी में होगा, सेंटर में व्हाइट मैटर होगा, और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर जो है वो सेंटर में होगा, पेरिफेरी में व्हाइट मैटर होगा। तो इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। अ बंडल ऑफ एक्सॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ट्रैक एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दे आर कॉल्ड। कि हमारे पास एक्सॉन का बंडल अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा तो इसे ट्रैक्ट कहेंगे, लेकिन अगर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा तो उसे नर्व्स कहेंगे। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, क्योंकि इससे अक्सर एग्जाम में इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। इसमें आपके दो एमसीक्यूज बनते हैं कि अगर एक्सॉन के बंडल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होंगे तो ये ट्रैक कहलाते हैं, ये भी एमसीक्यूज आपके पास बन सकता है। और पेरिफेरल नर्व सिस्टम में जब हमारे पास बंडल ऑफ एक्सॉन होंगे तो उसे नर्व कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन। सिक्स नंबर एमसीक्यूज है। द डायनसेफेलन ऑफ फोर ब्रेन कंटेन। देखो डायनसेफेलन हमारे पास ये क्या है? ये ब्रेन की क्लासिफिकेशन है जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस लेक्चर के फॉर्म में मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट के वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो हमारे पास 6 नंबर एमसीक्यूज कहते हैं कि फोर ब्रेन का जो डायनसेफेलन है तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। कि हमारे पास डायनसेफेलन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस, ये तीनों हमारे पास किस चीज में आते हैं? डायनसेफेलन ऑफ फोर ब्रेन में आते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी ऑप्शन। सेवंथ नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं कि इन ह्यूमन पायरामिड 90% ऑफ एक्सॉन इन द लेफ्ट पायरामिड क्रॉसेस द राइट साइड एंड 90% ऑफ एक्सॉन इन राइट पायरामिड क्रॉसेस टू द लेफ्ट साइड। दिस क्रॉसिंग इज कॉल्ड। कि हमारे पास क्या होते हैं कि ह्यूमन में जो राइट साइड के पायरामिड है वो 90% पायरामिड का जो उसके एक्सॉन जो है 90% लेफ्ट की तरफ बेंड होते हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला उसके जो हमारे पास एक्सॉन है वो 90% एक्सॉन राइट की तरफ होते हैं। और इस क्रॉसिंग को क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डिकोसेशन। डिकोसेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। 8 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। विच वन इज द फंक्शन ऑफ मेडुला इन ह्यूमन ब्रेन। मेडुला हमारे पास, मेडुला ओब्लांगेटा हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, तो वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? ए ऑप्शन है कार्डियक सेंटर, कार्डियक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। वेजोमोटर सेंटर, एज अ वेजोमोटर सेंटर काम करता है कि ये बीपी को रेगुलेट करता है। रिस्पायरेटरी सेंटर, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज।
तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ दीज, ये तमाम फंक्शन मेडुला ओब्लांगेटा ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, लिहाजा आप इनको एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसमें आपके पास सिर्फ एक फंक्शन भी वो मांग सकते हैं, इसमें आपके पास ये तीनों ऑप्शन जो है वो आ सकते हैं एग्जाम में। 9th number MCQs, the pons contain nuclei that relay signal from the cerebrum to cerebellum which are concerned with, कि हमारे पास क्या है कि पोन्स जो है वो ब्रेन का एक पार्ट है, उसके फंक्शन क्या है, वो हमारे पास ए ऑप्शन स्लीप, हेयरिंग, इक्विलिब्रियम टेस्ट, आई मूवमेंट, फेशियल सेंसेशन, सी ऑप्शन रिस्पायरेशन एंड स्वॉल्विंग, डी ऑप्शन ब्लैडर कंट्रोल एंड पोस्टर। तो ये तमाम फंक्शन आपकी किस चीज के हैं, पोन्स के हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ई ऑप्शन, जो कि हमने रेड मार्क किया हुआ है। तो ये तमाम फंक्शन हमारे पास पोन्स ऑफ द ब्रेन है। 10th नंबर एमसीक्यू से कि सीरिबलम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, कि हमारे पास सीरिबलम लार्जेस्ट पार्ट है किस चीज का, हाइंड ब्रेन का। हमारे पास जो ब्रेन है उसको हम मेन तीन उसमें डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट आपके पास क्या है, सीरिबलम है, लेकिन आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है, सीरिब्रम, उसमें एल नहीं है। और ये सीरिबलम ये ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट है और हाइंड ब्रेन का फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है, लिहाजा बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 11th नंबर एमसीक्यूज, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन एक्सटेंड फ्रॉम सब्सटेंशियल निग्रा व्हेन लॉस रिजल्ट इन, कि हमारे पास जो सब्सटेंशियल निग्रा है वहां से आपके पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन एक्सटेंड हुए हैं। अगर ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन आपके पास क्या कर ले, अपना फंक्शन लॉस कर ले, तो आपके पास मूवमेंट डिसऑर्डर आ जाता है, जो मस्कुलर डिसऑर्डर है, नर्व डिसऑर्डर है, वो कौन सा है, पार्किंसन डिजीज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी। लिहाजा हमारे पास अगर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो कि सब्सटेंशियल न्यूरा से एक्सटेंड होते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास ये डिजीज होगा। 12 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि थैलेमस इज द गेटवे टू द सेरिब्रम इन्वॉल्व इन, कि हमारे पास थैलेमस जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, तो ये किस चीज के लिए किन फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये हमारे पास कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है ह्यूमन बॉडी में। ए ऑप्शन एरोजल, आई मूवमेंट, बी टेस्ट स्मेल, सी हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, कि ये तमाम फंक्शन हमारे पास थैलेमस के हैं। लिहाजा एमसीक्यूज में आपके पास इसमें एक या दो तीन फंक्शन भी वो लेकर आ सकते हैं, सब भी लेकर आ सकते हैं, एक फंक्शन भी जो है वो लेकर आ सकते हैं। लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास थैलेमस के फंक्शन है। 13 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक कॉल्ड, कि हमारे पास ब्रेन में वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या होते हैं, वो हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है एक स्टॉक की हेल्प की वजह से, और उस स्टॉक को क्या कहते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट, इन्फंडेबलम। ये आपके अक्सर एमसीक्यूज में आता है, इस नर्वस सिस्टम की वजह से भी आता है, या हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से भी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है एक स्टॉक की मदद से, उस स्टॉक को क्या कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, इन्फंडेबलम। 14 नंबर एमसीक्यू, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज कॉल्ड सीट ऑफ इंटेलिजेंस दैट एनेबल अस टू रीड, राइट, स्पीक एंड थिंक, कि हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट जिसे सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं, दैट रिलेट टू और इंटेलिजेंस, जिस हम रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग वगैरह ये तमाम चीजें जो कंट्रोल करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सीरिब्रम। सीरिब्रम आपके ब्रेन का वो पार्ट है जिसे सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसके लिए एमसीक्यूज डिफरेंट टाइप आपके पास आ सकता है। इस तरह भी आ सकता है कि सीरिब्रम का काम क्या है, तो रीड, राइट, स्पीक एंड थिंक, ये भी आप लिख सकते हैं। इस तरह भी आपके पास आ सकता है कि सीरिब्रम को सेकंड नेम कौन सा यूज होता है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस हमारे पास यूज होता है। तो 14 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी। 15 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, द टू हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम आर इंटरनली कनेक्टेड बाय अ व्हाइट मैटर, कि हमारे पास सेरिब्रम के जो हेमिस्फीयर है वो इंटरनली व्हाइट मैटर के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो उस व्हाइट मैटर को क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम कहते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 16 नंबर एमसीक्यूज पे, द पार्ट
of the brain that help regulate initiation and termination of movement and when damage result in movement disorder। कि आपके पास आपके ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो आपके बॉडी मूवमेंट की इनिशिएशन और उसको इनिशिएट भी करता है, टर्मिनेट भी करता है। और अगर ये पार्ट आपके पास डैमेज हो जाए तो आपके पास मूवमेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया आपके पास इनिशिएट भी करता है, टर्मिनेट करता है मूवमेंट को। और किसी भी ट्रामा, एक्सीडेंट या किसी भी वजह से अगर इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास मूवमेंट प्रॉब्लम्स आएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन। 17 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। द एलिमेंट शेप बॉडी दैट इज कंपोज ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन विच इज कंसर्न्ड विद इमोशंस। कि आपके ब्रेन का एलिमेंट शेप बॉडी जिसमें आपके पास क्या होते हैं? सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और वो कंसर्न्ड होता है इमोशंस के साथ, इमोशंस फीलिंग्स के साथ आपके ब्रेन का जो पार्ट कनेक्ट होता है। तो वो कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट है, एमागडेला। एमागडेला आपके ब्रेन का वो पार्ट है जो कनेक्ट होता है किसके साथ? इमोशन के साथ, जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। लिहाजा ये एमसीक्यूज जो है 17 इसका बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 18 नंबर एमसीक्यू। द पार्ट ऑफ ब्रेन एक्सटेंड इनटू द फ्लोर ऑफ लेटरल वेंट्रिकल विच फंक्शन इन मेमोरी। कि आपके ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो कनेक्ट होता है मेमोरी के साथ, जो फंक्शन करता है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस आपके ब्रेन का वो पार्ट है जिसका फंक्शन मेमोरी है। 19 नंबर एमसीक्यूज है कि द cerebrospinal fluid is a clear colorless liquid that fill the ventricles and canals of central nervous system and bathes its external surface the subarachnoid space with a total volume in an adult। देखो cerebrospinal fluid हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फ्लूइड्स होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम में ये फ्लूइड्स होता है। क्या करता है? ये न्यूरॉन्स की बात करता है, उसको जो है नरिश रखता है, वहां से वेस्ट वगैरह को लेकर जाता है। तो ये एक एडल्ट में कितना प्रोड्यूस होता है? 80 to 150 ml। हमारे पास cerebrospinal फ्लूइड एक एडल्ट में 80 to 150 ml होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। 20 नंबर एमसीक्यूज है कि नॉर्मली cerebrospinal fluid is reabsorbed as rapidly as it is formed at a rate of about। कि हमारे पास cerebrospinal fluid जो प्रोड्यूस होता है तो वो हमारे पास रीएब्जॉर्ब भी होता है। तो जो वो जिस रेट से प्रोड्यूस होते हैं उस रेट से वो रीएब्जॉर्ब होता है। लिहाजा रीएब्जॉर्प्शन रेट ऑफ cerebrospinal fluid क्या है? 20 ml पर हार। के आपके पास एक हार में 20 ml ऑफ cerebrospinal fluid जो है वो क्या होता है? वो रीएब्जॉर्ब होता है। तो इसका एमसीक्यूज इस तरह भी वो बना सकते हैं कि वो आपको कहे कि वो एक दिन में रीएब्जॉर्प्शन कितनी होगी सीएसएफ की। तो आप जो है उसको इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर एक हार में 20 है तो 24 में कितने होंगे, आप खुद कैलकुलेट कर ले। लिहाजा 20 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन। 21 एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। विच वन इज ट्रू अबाउट फंक्शन ऑफ cerebrospinal fluid। कि cerebrospinal fluid कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है आपके पास नर्वस सिस्टम में? फर्स्ट मैकेनिकल प्रोटेक्शन, सेकंड केमिकल प्रोटेक्शन, थर्ड सर्कुलेशन, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है क्योंकि ये तमाम फंक्शन cerebrospinal fluid के। मैकेनिकल प्रोटेक्शन आपको इस तरह प्रोवाइड करता है कि ये कोई भी आप एक्सीडेंट, शॉक वगैरह करते हैं तो ये आपके ब्रेन जो है उसको जो है डैमेज होने से बचाता है। दूसरा हमारे पास क्या है कि केमिकल प्रोटेक्शन, ये आपके पास कोई भी माइक्रो या कोई भी केमिकल्स वगैरह जो आपके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ये क्या करते हैं? तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। और दूसरा हमारे पास ये सर्कुलेट होते हैं आपके नर्वस सिस्टम में, ये आपके न्यूरॉन्स वगैरह को नरिश रखता है, फ्रेश रखता है। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? करेक्ट है। 22 नंबर एमसीक्यूज है कि विच वन इज ट्रू अबाउट नर्वस सिस्टम। कि हमारे पास नर्वस सिस्टम के बारे में कौन सा जो हमारे पास ऑप्शन है वो करेक्ट है। कि द ग्रे मैटर इन द स्पाइनल कार्ड इज सराउंडेड बाय अ व्हाइट मैटर। कि आपके पास जो स्पाइनल कार्ड है उसमें ग्रे मैटर सेंटर में होगा, वो सराउंड होगा व्हाइट मैटर से। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारे पास है व्हाइट मैटर इन स्पाइनल कार्ड इज सराउंडेड बाय ग्रे मैटर। डी सी ऑप्शन हमारे पास ग्रे मैटर इन द ब्रेन इज सराउंडेड बाय व्हाइट मैटर। तो इनमें करेक्ट ऑप्शन क्या है कि आपके स्पाइनल कार्ड में ग्रे मैटर सेंटर में होगा, व्हाइट मैटर एक्सटर्नल होगा। ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये बाकी दो ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट।
23 नंबर एमसीक्यूज हैं कि द इंफीरियर इनलार्जमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दैट इज कॉल्ड द लंबर इनलार्जमेंट एक्सटेंड फ्रॉम, कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट इनलार्जमेंट्स होते हैं, तो उसका जो लंबर इनलार्जमेंट है तो वो कहां से कहां तक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 9 to 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। आपके पास 9 से लेके 12 थोरेसिक वर्टिब्रा तक लंबर इनलार्जमेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड का। लिहाजा आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे लंबर लिखा होगा तो आपके पास अगर ऑप्शन में उन्होंने लंबर वर्टिब्रा लिखा है तो इट्स रॉन्ग। ये लंबर इनलार्जमेंट है लेकिन एक्सटेंड होता है 9 से लेके 12 वर्टिब्रा तक। 24 नंबर एमसीक्यूज है कि स्पाइनल नर्व्स आर नर्व्स व्हिच अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द बॉडी रीजन सप्लाइड बाय देम, कि आपके पास स्पाइनल नर्व्स कौन से नर्व्स हैं, ये वो नर्व्स हैं जो आपके पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करते हैं। तो वो हमारे पास किस टाइप के नर्व हैं, वो मिक्स्ड नर्व हैं, वो मोटर भी है सेंसरी भी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है मिक्स्ड नर्व बी ऑप्शन। देखो स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमारे चैनल पे वीडियोस लेक्चर मौजूद हैं, तो आप इनको वहाँ से एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ उसके एमसीक्यू जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। 25 एमसीक्यूज हैं कि द पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर, देखो हमारे पास 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, तो उसमें सर्विकल नर्व्स 8 पेयर्स के हैं, थोरेसिक नर्व 12 पेयर के, लंबर नर्व्स 5 पेयर के, सेक्रल 5 पेयर के एंड कॉक्सीजियल हमारे पास 1 पेयर। तो ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि हमारे पास कौन से नर्व्स कितने पेयर्स के हैं। लिहाजा अच्छा, इसमें अक्सर एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि थोरेसिक नर्व्स कितने, तो उन्होंने दिया होगा 24 नर्व्स, तो 12 तो पेयर है लेकिन ये क्या बनाते हैं, ये 24 बनाते हैं। लिहाजा आपको जो है वहां पे ओपन रहना है, आपने कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि लंबर नर्व्स 5 पेयर हैं लेकिन नर्व्स ये हमारे पास 10 बनाते हैं। 26 नंबर एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पाइनल टेप और लंबर पंक्चर, कि हमारे पास लंबर पंक्चर एक प्रोसीजर किया जाता है जिसे स्पाइनल टेप भी कहते हैं, तो इसका पर्पस क्या होता है। अच्छा, लंबर पंक्चर क्या होता है, ये किस तरह किया जाता है, तो ये हमने एक्सप्लेन किया है वीडियो लेक्चर में, यहाँ पे हम उसका एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं कि लंबर पंक्चर का फंक्शन क्या होता है। तो ए ऑप्शन टू विड्रॉ CSF फ्रॉम फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, इंट्रोड्यूस एंटीबायोटिक कंट्रास्ट मीडिया, सी कीमोथेरेपी मेजर्स CSF प्रेशर एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है कि हमारे पास जो है क्या होता है कि लंबर पंक्चर जो है ये तमाम फंक्शन के लिए किया जाता है कि CSF को विड्रा किया जाए डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। कोई हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक इस तरह होती हैं जो CSF तक नहीं पहुंच सकती, तो उसको हम लोकली लंबर पंक्चर के लंबर रीजन में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं उनको एक नीडल के थ्रू। इस तरीके से हमारे पास CSF का जो प्रेशर है वो भी मेजर किए जाते हैं, उसके लिए भी लंबर पंक्चर जो है वो प्रोसीजर यूज होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी ऑप्शन। 27 नंबर एमसीक्यूज हैं, देखो कि 5 कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर, देखो हमारे बॉडी पे जब भी कोई स्टिमुलस हमारे बॉडी को टच करेगा तो इसका मैसेज जाएगा ब्रेन को और ब्रेन रिस्पांस शो करेगा और इफेक्टर जो है वो उसको कंट्रोल करेगा। तो ये चीज़ें आपके पास एक आर की शक्ल में होती हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखो अगर आपका हाथ जो है किसी गर्म चीज़ पे आप हाथ रख लेते हैं तो वो मैसेज आपके ब्रेन तक चला जाता है, ब्रेन को ये कहता है कि ये गर्म चीज़ है, ये आपको हार्म करेगी, आप अपना हैंड उठा लें। तो वो मैसेज आपके मसल्स को आ जाते हैं और आप अपना हाथ उठा लेते हो। तो ये जो फुल प्रोसीजर है ये एक रिफ्लेक्स आर्क की शक्ल में होते हैं और इसके हमारे पास 5 कंपोनेंट ये हैं। तो ये कंपोनेंट आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, इसमें आपके पास किसी भी टाइप का जो है क्या आता है एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ये तमाम आपके पास एक सीक्वेंस में दिए गए होंगे कि रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, सेंटर, मोटर नर्व, इफेक्टर। तो इसका सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए और ये कंपोनेंट भी आपको याद होने चाहिए। 28 नंबर एमसीक्यूज है कि द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज डिफाइंड एज मोटर नर्वस सिस्टम दैट आल्सो कॉल्ड द विजुअल मोटर सिस्टम कंट्रोल, कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसे मोटर नर्वस सिस्टम भी कहते हैं और विजुअल मोटर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के 3 नेम्स हैं। तो ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ग्लैंड्स
ग्लैंड्स भी ये कंट्रोल करते हैं, कार्डियक मसल्स भी ये कंट्रोल करते हैं, स्मूथ मसल्स भी कंट्रोल करते हैं। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन आपके पास है ऑल ऑफ द अबव। ये तमाम फंक्शन की तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है ऑटोनोमिक विजुअल मोटर सिस्टम या मोटर नर्व सिस्टम। ये आपके पास इन तमाम फंक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करता है। और 29 जो कि लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास इस वीडियो का कि द टारगेट ऑर्गन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर विजरा ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज एंड सम स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी वॉल इंक्लूडिंग, कि आपके पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि वो आपके पास एब्डोमिनल कौन कौन सी रीजन है जो कि एब्डोमिनल और कैविटीज को भी वो कंट्रोल करते हैं, थोरेसिक कैविटीज को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा वो कौन कौन सी चीज फंक्शन हमारे पर परफॉर्म करते हैं, वो क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स, स्वीट ग्लैंड्स, पीलो रिसेप्टर मसल, इन तमाम चीज़ों को भी हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। लिहाजा आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे पास नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज थे। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।